Dear students, good morning. I hope you are well and good. बेटा मैथ्स में हमारी एक्सरसाइज 68 चल रही है जो कैलेंडर से रिलेटेड है। बेटा बेटा आपने इसके अंदर अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एक कैलेंडर क्या होता है। बेटा कैलेंडर क्या होता है? बेटा कैलेंडर वो होता है जो हमें बताता है 1 ईयर में होने वाली हर एक्टिविटी के बारे में। ठीक है कि एक साल में कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल किस डेट को आने वाला है, कौन सा डे होगा उस दिन। बेटा मीन्स एक साल के अंदर 1 ईयर के अंदर जो भी एक्टिविटी होनी है ना उनके बारे में ये हमें बताता है। बेटा ठीक है, इससे हमें और भी बहुत सी चीजें पता चलती है। बेटा क्या कि 1 मंथ में कितने दिन होते हैं, बेटा 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 ईयर में हाउ मेनी मंथ इन 1 ईयर। बेटा ये हमें सारा पता चलता है। बेटा ठीक है, आप देखिए बेटा आपने इसमें पढ़ा था कि 1 लीप ईयर होता है तो 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जबकि एन ऑर्डिनरी ईयर हो तो 365 डेज होते हैं। बेटा लीप ईयर के अंदर फरवरी में हमारे 29 डेज होते हैं, जबकि ऑर्डिनरी ईयर में हमारे 28 डेज होते हैं। बेटा ठीक है, अब था बेटा कि हाउ मेनी मंथ्स है 30 डेज। बेटा 30 डेज हमारे 4 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। कितने मंथ्स है? 4 मंथ्स जिनमें 30 डेज होते हैं। और वो कौन कौन से हैं बेटा? जनवरी में हमारे 31। ठीक है, मैं दोनों लिख रही हूँ बेटा जनवरी में। फिर हमारा फरवरी में सारा ही लिख देती हूँ बेटा, मार्च, अप्रैल। कौन कौन से हैं बेटा? अप्रैल है, फिर जून है, फिर सितंबर है, फिर नवंबर है। तो बेटा हमारा कौन सा है? अप्रैल है। इसके अंदर हमारे 30 डेज होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, फरवरी में हमारे 28 या 29 होते हैं, जनवरी में हमारे 31 होते हैं। फिर अप्रैल के बाद मई आता है, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जबकि जुलाई एंड अगस्त टू कंटिन्यू आने वाले ऐसे मंथ्स हैं बेटा जिनमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, फिर सितंबर में हमारे 30 होते हैं, जबकि अक्टूबर में हमारे 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 होते हैं। बेटा तो आपने देखा बेटा 4 मंथ्स ऐसे हैं ये जिनमें 30 डेज होते हैं, जबकि 7 मंथ ऐसे हैं बेटा जिनमें 31 डेज होते हैं। लेकिन फरवरी में अगर ऑर्डिनरी ईयर हो तो हमारा 28 डेज रहेगा, जबकि लीप ईयर होगा तो हमारा 29 डेज रहेगा। बेटा फिर आपने बेटा पढ़ा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो दिया हुआ ईयर है वो ऑर्डिनरी है या लीप ईयर है। बेटा तो बेटा जब भी हमें लीप ईयर का पता लगाना हो या ऑर्डिनरी का, हम तो क्या करते हैं बेटा, जो दिया हुआ ईयर होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो हमारा लीप ईयर होता है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 ने आकर के कुछ बचता है तो वो क्या होता है बेटा? हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, आज हम बेटा इससे आगे करने जा रहे हैं। देखिए 6th सम है बेटा एक्सरसाइज 68 का। एक्सरसाइज हमारी 68 है बेटा। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 68 है और इसका 6th सम है बेटा। इसमें बेटा फर्स्ट में पूछा है, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया हुआ है इन ए लीप ईयर। देखिए बेटा यहाँ पर दिया हुआ हाउ मेनी डेज आर देयर इन फरवरी में बताना है, और ए पार्ट है लीप ईयर। बेटा लीप ईयर है तो फरवरी में हो जाएंगे हमारे 29 डेज। ओके, फिर नेक्स्ट है ऑर्डिनरी ईयर। फरवरी है लेकिन ऑर्डिनरी ईयर है तो हमारे हो जाएंगे 28 डेज। ओके बेटा, अब बेटा देखिए हमारा कौन सा है? 7th है। 7th को बेटा ध्यान से समझिएगा। इसमें दिया हुआ बेटा इन ए सर्टेन ईयर, एक साल में ऑन 3rd दिसंबर इट वाज संडे। क्या दिया हुआ बेटा? 3rd दिसंबर है। 3rd दिसंबर को संडे है। ओके, फिर बताना है कि ऑन व्हाट अदर डेट्स दैट मंथ
संडे फॉल, क्या कि इस मंथ में और कौन कौन सी ऐसी डेट हैं जिनमें संडे होगा। बेटा देखिए, जब भी हमारे पास किसी मंथ में कोई डे आता है तो अगला वो डे कब आ रहा है, नेक्स्ट वही डे आना चाहिए उस मंथ में, और उसी मंथ में नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम +7 कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई डेट दी हुई है और उसमें हमें ये पता है कि इस दिन हमारा ये डे है, डे दिया हुआ है, तो अगर हम उसमें 7 ऐड कर देंगे तो वही डे आएगा, जो अगला ऐड करने पर जो डेट आएगी ना, उस डेट को वही डे आ जाएगा। ठीक है, क्यों बेटा क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए बेटा। ठीक है, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। आफ्टर 7 डेज जो होता है ना, वो हमारा डे फिर रिपीट होने लगते हैं बेटा। ठीक है, एक बार 7 तक चला हमारा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर उसके बाद बेटा वो फिर से रिपीट हो जाएगा। हर 7 डे के बाद फिर हमारा डे रिपीट होने लगता है बेटा। ठीक है, तो हर 7 डे के बाद वही डे आते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने देखा 3 दिसंबर को हमारा संडे है, तो इसमें हम +7 कर देते हैं, तो आ गया हमारा बेटा 10। अब हमारा 10 दिसंबर को हमारा क्या होगा, संडे होगा बेटा। फिर से बेटा इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो हमारा आ गया 17। अब 17 दिसंबर को हमारा संडे आ जाएगा। फिर हम 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 24। अब 24 दिसंबर को संडे आएगा, और फिर 24 में +7 कर देंगे तो 31 आ जाएगा। और आपको पता है दिसंबर 31 तक होता है, तो 31 दिसंबर को फिर हमारा संडे आ जाएगा बेटा। मीन्स जब तक हमारे दिसंबर में जितने डेज होते ना, तब तक वो ऐड करना है जब तक वो लास्ट डे नहीं आ जाता है। ठीक है बेटा, और हमें क्या करना है, वही डे देखने के लिए कि कब आएगा, हम दी हुई डेट में 7 ऐड कर देंगे। अब आपने देखा बेटा कि कब कब आ रहा है, एक 3 दिसंबर को आ रहा है, फिर हमारा 10 को आ रहा है, फिर 17 को आ रहा है, फिर 24 और फिर 31। तो ये डेट हमारी बेटा ऐसी है जिनको संडे होगा। कौन कौन सी है बेटा, 3 तो दी हुई थी, 3 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 24 है और फिर 31। ये डेट्स ऐसी हैं बेटा जिनको हमारा संडे आएगा। ओके, इस तरह से बेटा हमें करना है कि नेक्स्ट डे निकाल रहे तो हम क्या करेंगे, हम उसमें 7 ऐड करेंगे। ठीक है, सेम वही डे निकालने के लिए बेटा। अब है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन 8। इसमें दिया हुआ बेटा, इफ 2 जुलाई 2012 वाज मंडे। बेटा ध्यान से समझना, 2 जुलाई है, 2012 है, और इसको क्या है, मंडे है, मंडे दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, व्हाट वाज द डेट ऑन। अब ए पार्ट है कि 22 जुलाई, 22 जुलाई को कौन सा, 2012, इसको कौन सा डे होगा बेटा। अब देखिए बेटा, आपने देखा 2 जुलाई को मंडे है, 2 जुलाई को क्या है, मंडे। अब आपको जाना है 22, ठीक है भैया, 22 जुलाई को। अब हम क्या करेंगे, इसमें +7 करेंगे, और जब हम इसमें +7 कर देंगे तो जो नेक्स्ट जो डेट आएगी ना ऐड करने पर, उसको मंडे हुआ, मीन 7 प्लस किया हमने, तो 7 प्लस करने पर आ गया 9। ठीक है, 9 जुलाई, 9 जुलाई को होगा क्या हमारा, मंडे। ठीक है, फिर 9 के बाद इसमें फिर से 7 प्लस कर दीजिए, और 9 और 7 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, +7। ठीक है, +7 कर दिया तो 9 और 17 हो गए 16। बेटा 16 जुलाई को फिर से क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, फिर से हम इसमें 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा बेटा, इसमें 7 हमने प्लस किया तो 7 और 16 और 7 हो गए 23। आपने देखा 23 जुलाई को हमारा मंडे आ रहा है, यहां तो हमारा
लेकिन बेटा यहाँ पर 23 जुलाई को मंडे, लेकिन यहाँ पर पूछा है 22 जुलाई। तो बेटा इसमें से हम 1 कम करेंगे, 1 पीछे चले जाएंगे, -1 करेंगे। तो इसमें जब हम 1 पीछे जाएंगे तो 22 जुलाई आ जाएगा, और 22 जुलाई आ, तो इसमें भी हम 1 पीछे चले जाएंगे बेटा। और मंडे से पहले क्या आता है बेटा? संडे। मंडे से पहले क्या आएगा? संडे। ठीक है, तो आपने देखा 22 जुलाई को हमारा क्या होगा? संडे। ठीक है, आप क्या करोगे? आपको मंडे दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? 22 जुलाई के आसपास जो डेट है ना वहां तक चले जाएंगे जिस दिन हमारा मंडे हुआ। आप ऐड करते हैं 7 7, और आपने देखा 9 जुलाई, 16 जुलाई, 23 जुलाई को हमारा मंडे आ रहा है, हमें निकालना है 22। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 पीछे हो जाएंगे, 1 पीछे हो जाएंगे तो 22 आ जाएगा, और मंडे से 1 पीछे जाएंगे तो हमारा मंडे से पहले संडे आता है। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? इसमें संडे आ गया। 22 जुलाई को क्या हो गया बेटा? संडे हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा 9 अगस्त। हमें क्या करना है? इसका बी पार्ट है बेटा, इसमें 9 अगस्त बताना है। ठीक है, आप देखिए बेटा यहां पर आपने देखा 23 जुलाई को, इसी से आगे जा रहे बेटा 2012 है, तो 23 जुलाई को तो आपका मंडे है। 23 जुलाई को क्या है? मंडे है। फिर इसमें +7 कर दिया हमने तो आ गया 30 जुलाई। 30 जुलाई को क्या हो जाएगा बेटा? हमारा मंडे हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखिए, अब जब हम +7 करते हैं ना तो ये हमारा 37 आ जाता है, लेकिन 37 तो होती ही नहीं है डेट, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक आगे चल जाते हैं, हम 1 का पता लगाएंगे 1 अगस्त को क्या है। ठीक है, अब हमने देखा बेटा जब ये 30 जुलाई को मंडे है तो 31 जुलाई को क्या हो जाएगा? मंडे के ये एक आगे चलेगा तो मंडे के आगे आता है ट्यूसडे। ठीक है, और जब हमारा 31 जुलाई को ट्यूसडे है तो 31 जुलाई के बाद आ गया हमारा 1 अगस्त। क्या आ गया? 1 अगस्त। और 1 अगस्त को क्या हो गया बेटा? वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे। अब हमने देखा 1 आ गया है तो यहाँ पर हम सीधा 7 ऐड करके कर सकते हैं। जब हमने इसमें +7 किया, यानी आप आगे काउंट कर दीजिए 2 अगस्त। 2 अगस्त को आ गया हमारा थर्सडे। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 2 अगस्त को थर्सडे है, और इसमें हम 7 प्लस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 9। 7 प्लस किया तो हमारा क्या आ गया बेटा? यहाँ से 9 अगस्त। क्या आ गया? 9 अगस्त। ठीक है, इसमें 7 प्लस किया तो हमारा 9 अगस्त आ गया। और जब 2 अगस्त को हमारा थर्सडे है तो इसमें जो 7 प्लस करके 9 आ रहा है तो 9 अगस्त को भी क्या आ जाएगा? हमारा थर्सडे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका? थर्सडे बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे? 9 अगस्त को आप निकाल लोगे कि कौन सा डे होगा। 9 अगस्त को होगा बेटा हमारा थर्सडे। पहले क्या करोगे? आप जुलाई के पूरे जो डे है ना उनका हमारा जो लास्ट है ना 31, उसका पता लगा लोगे। ठीक है, 31 का जब पता लग जाता है तो आप 1 अगस्त का पता लगाओगे। ठीक है, क्योंकि उससे अगला दिन 1 अगस्त होगा। और जब आपके पास 1 अगस्त को पता चल गया आपको 1 अगस्त को वेडनेसडे है तो 2 अगस्त को क्या हो जाएगा? थर्सडे। और हमें सेकंड में क्या कर देना है? 7 प्लस कर देना है। 7 प्लस करके हम क्या करेंगे? 9 अगस्त का पता लगा लेंगे, और 9 अगस्त को हमारा हो जाएगा बेटा क्या? थर्सडे। 9 अगस्त को क्या आ गया हमारा? थर्सडे बेटा। और इस तरह से आप क्या करोगे? इसका बी पार्ट करोगे बेटा। आई होप कि आपको ये 8th क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, ए और बी बेटा। अब बेटा 9th सम है, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम। बेटा 9th को भी ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज are there from
जुलाई। इसमें ये पूछा है बेटा 19 जून से 7 जुलाई तक कितने दिन होंगे। अब बेटा आपको ये ध्यान रखना, जब फ्रॉम और टू आ जाता है ना, तो इसके अंदर ये दिन भी हमारे काउंट होंगे, बीच बीच के नहीं लेने हैं। अब हम कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें 19 जून करना है, तो बेटा आपने देखा कि हमें 18 जून तक नहीं काउंट करना है। तो पहले हम जून के डेज निकालेंगे। इसमें डेज ऑफ जून, जून के कितने हो जाएंगे बेटा, जून में होते हैं हमारे 30 डेज। आपको पता होना चाहिए जून में 30 डेज होते हैं। 30 में से बेटा 19 से पहले क्या था, 18 घटा देंगे, क्योंकि 19 से पहले वाला घटा है, क्योंकि फ्रॉम आ रहा तो 19 तो हमें काउंट करना है। 19 नहीं लेंगे बेटा, हम यहाँ से 19 से पहले वाला लेंगे, क्योंकि हमें ये काउंट करना। फ्रॉम आ रहा तो मीन्स फ्रॉम जब आ जाता है तो हमें ये भी काउंट करना है, तो इससे पहले वाला लेंगे, ठीक है। और 19 से पहले आता है हमारा 18, हम 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गए तो 2, और यहां से 2 में से बन गया 1, तो हमारा क्या आ गया बेटा, 19 जून से लेकर 30 जून तक हमारे कितने हो गए, 12 डेज, ठीक है। 12 डेज तो हमारे जून के हो गए। अब है बेटा 7 जुलाई, हम लिखेंगे डेज ऑफ जुलाई। जुलाई के दिन बेटा हमें क्या करना, पीछे के नहीं लेने बेटा, इसमें हमें आगे के नहीं, ये ध्यान रखना है। जो आगे वाला नंबर है ना, इसमें हमें आगे वाले नहीं लेने, इसमें हमें पीछे वाले नहीं लेने। तो इसमें हम जहां तक दे रखा 7 है तो 7 तक ही लेना है, ठीक है। इसमें हमें 7 जुलाई तक ही लेना है, तो हमारे 7 डेज हो गए इसमें, ठीक है। पीछे के नहीं लेंगे, इसमें हम जितना दे रखा वही ऐड करेंगे, और इसमें हम बेटा इससे पहले वाला घटा देंगे। इस महीने में जितने दिन होते हैं ना, वहां से काउंट करेंगे बेटा, ठीक है। और टोटल बेटा ये डेज हो गए बेटा, यहां से यहां तक टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज हो गए बेटा, ये हमारा ऐड कर दिया हमने, और ये हो गए हमारे 19 डेज। ओके, कैसे किया आपने, हमने क्या किया, पहले ये निकाल लिया कि 19 जून से 30 जून तक कितने हुए। तो हमने क्या किया, 30 में से 19 से पहले 18 डेट होती है, तो 18 डेज घटा दिए। 18 डेज चले गए, 19 से पहले उनको घटा दिया, तो जून के हो गए 12 डेज। उसके बाद बेटा जुलाई के दिए हमारे पास 7 डेज, तो हमने इसके अंदर 7 ऐड कर दिया, ठीक है। 12 और 7 हो गए 19 डेज बेटा, ठीक है। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। आप देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा 10th है, देखिए, फाइंड द नंबर्स ऑफ डेज फ्रॉम 8 जनवरी। क्या करना है आपको, फ्रॉम डेज बताना है आपको बेटा, फ्रॉम 8 जनवरी टू 8 जनवरी 2014 टू 3rd मार्च 2014, यहां तक बताने हैं बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम 8 से स्टार्ट करना मीन 7 घटाएंगे। पहले हम जनवरी के डेज लेंगे, हम यहां लिखेंगे डेज ऑफ जनवरी, और जनवरी में टोटल डेज होते हैं बेटा 31 में से हम 8 से पहले होता है 7 घटा देंगे, और जब इसको हमने 7 घटाया तो यहां से 24 डेज आ गए, ठीक है। आपने देखा जनवरी के कितने डेज हैं बेटा, यहाँ पर हमें जनवरी के लेने हैं 24 डेज, ठीक है। हमें 7 तक नहीं लेना, 8 से स्टार्ट करके 31 तक हमारा 24 डेज होते हैं। अब बेटा आगे देखिए 2014 का है, तो मीन्स हमें मार्च में जाना। इसके बाद बेटा हमें फरवरी के लेने हैं, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी और फिर मार्च आ, तो मीन्स इसमें फरवरी भी है। अब हम लेंगे डेज ऑफ फरवरी। अब बेटा
फरवरी तो पूरा है, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च आ रहा है, तो फरवरी के हमें लेने हैं सारे डेज, टोटल कितने होते हैं 28 या 29। अब पहले हमें उसको लेने से पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें फरवरी के 28 डेज होंगे 29 डेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा फरवरी में लीप ईयर में तो 29 होते हैं और ऑर्डिनरी हो तो हमारा क्या होगा 28 होगा। अब हम 2014 को पता लगाएंगे, तो कैसे करेंगे बेटा? इसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 0 1 लिया, 0 4 लिया, 2। आपने देखा 2 आ रहा है, आपने देखा यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, और जब यहाँ रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मीन ये कौन सा ईयर है? ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी है। और जब ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी में यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा 28 डेज, और हम इसमें क्या ऐड करेंगे 28 डेज ऐड करेंगे बेटा, न कि हम 29। अगर यहाँ पर 0 बच जाता तो हम इसमें 29 ऐड करते। ओके, अब है बेटा यहाँ पर 3 मार्च। अब हम निकालेंगे मार्च के डेज। अब मार्च में कितने डेज होंगे बेटा? डेज ऑफ मार्च, मार्च में हमें 3 मार्च तक ही लेना है, ठीक है। मार्च हमारा 3 तक ही रहेगा, यहाँ पर हमें पीछे वाले काउंट नहीं करने, तो मार्च के हमें 3 डेज ही काउंट करने हैं। और ये करने के बाद हम क्या निकाल देंगे? टोटल डेज। ये डेज कितने हो गए टोटल, और टोटल के लिए हम इसे ऐड करेंगे। 8 4 12 और 3 15, 2 2 4 और 1 5, और आंसर आ गया हमारा 55 डेज। ठीक है बेटा, कैसे करना है? पहले आप जनवरी के डेज ले लोगे। जनवरी में हम क्या करेंगे 31 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि 8 तो हमें काउंट करना है, तो 8 से पहले 7 डेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हम फरवरी के लेंगे। फरवरी के लेने से पहले हम ये देखेंगे कि 2014 जो है ये हमारा 2014 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर, 4 से डिवाइड करके देखेंगे। और फिर हमने जब डिवाइड किया तो यहाँ पर 0 नहीं आया, तो मीन्स यहाँ पर फरवरी के 28 डेज लेने हैं। और उसके बाद बेटा मार्च के देखेंगे, मार्च के हमारे 3 मार्च तक है तो 3 डेज लेंगे, और हम टोटल इनको निकाल देंगे ऐड करके बेटा। और टोटल कितने दिन हो गए बेटा? यहाँ पर हो गए हमारे 55 डेज बेटा। ठीक है, अब है बेटा देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये है बेटा हमारा नेक्स्ट जो है फ्रॉम फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 29th जनवरी। हमें क्या करना है बेटा? कहां से स्टार्ट करना है? 29th जनवरी से करना है। ये हमारा 11th है बेटा। फ्रॉम 29th जनवरी टू 2013 टू 15th अप्रैल 2013, यहां तक करना है बेटा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? पहले हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रॉम है जनवरी और अप्रैल तक जाएंगे। ठीक है, पहले हम डेज ऑफ जनवरी, फिर हम लिखेंगे डेज ऑफ फरवरी, फिर लिखेंगे डेज ऑफ मार्च, फिर हम लिखेंगे डेज ऑफ अप्रैल। अप्रैल तक ही जाना है, आपने देखा अप्रैल तक है। अब हम देखते हैं जनवरी में कितने दिन लेने हैं बेटा। हमें जनवरी के कितने दिन हो गए? आपने देखा बेटा 29 से स्टार्ट, या तो 31 में से घटा दो, या 29 से कम हो जाए 29 30 31। ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे बेटा 30 में से, सॉरी जो हमारा जनवरी होता है 31 डेज होती है, इसमें 31 में से बेटा 29 से पहले होता है हमारा 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 3 डेज आएंगे। ठीक है, फरवरी के कितने हो जाएंगे बेटा? ये 2013 है। जब हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो क्या करेंगे हम इसे 4 से ये 2 डिजिट देखेंगे, 4 3 जा 12, नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, नहीं होगा तो फरवरी के होंगे बेटा 28 डेज। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। आप इसको 4 से डिवाइड करके देख लोगे, 4 से। ओके,
फिर है बेटा मार्च। मार्च में हमेशा ही होते हैं हमारे 31 डेज, ठीक है। अब हम लेंगे अप्रैल। अप्रैल में हमें क्या लेना, 15 अप्रैल तक, मीन्स 15 डेज लेने हैं। 15 अप्रैल तक 15 डेज हो जाएंगे। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डेज में टोटल के लिए हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 और 3 11, 1 12 और 5 17, 17 का 7, ठीक है, 1 कैरी, 2 3 5 और 1 6 और 1 7, 77 डेज। तो आपने देखा बेटा 29 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक हमारे हो गए 77 डेज बेटा। आगे देखिए, अब दिया हुआ बेटा क्या, बेटा ये जो कैलेंडर है, लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2017। बेटा क्या कि आपके पास जो 12th सम है ना बेटा, इसके अंदर आपके बुक में क्या दे रखा है, पीछे आपका एक कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। बुक में पीछे आपका एक कैलेंडर दिया हुआ है, ये है बेटा, ये 2017 का कैलेंडर है बेटा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको बेटा, यहां से डेट देखनी है, 6 का मीन्स 6 डेट है, 8th का मीन 8th मंथ है, मीन्स अगस्त है, और 2017। और आप इस कैलेंडर में से देख लेंगे बेटा कि इस दिन कौन सा डे है। बेटा ये आपको कैलेंडर में से देखकर करना है। जैसे ये है हमारा 12 फर्स्ट है, आपको बताना 6 8 2 0 1 7। तो आप क्या करोगे बेटा, कैलेंडर में जाओगे, 8 का मीन अगस्त, ये महीना होता है बेटा, मंथ, और ये ईयर होता है, ठीक है। हमें मंथ निकालना है, 8th मंथ मीन्स अगस्त में, अगस्त लेंगे। अगस्त में हम 6 डेट को देखेंगे, किसमें से देखेंगे बेटा, हम कैलेंडर में देखेंगे, ठीक है। ये इसमें हमारा क्या है, ये है अगस्त मंथ, ओके। और इसमें हमने देखा अगस्त में 8 डेट को, 8 ये है बेटा, इसके ऊपर दिया हुआ TUE, और TUE का मीन है ट्यूसडे। यहां से हम देख करके इसका डे निकाल लेंगे, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, इसमें हमारा ट्यूसडे। ये कैलेंडर आपकी बुक में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। इसी तरह से बेटा हम नेक्स्ट हमारी दी हुई है डेट, जैसे कि इसमें दे रखा है 10/11/2000, 10 डेट है, 11 मंथ है, बीच में मंथ होता है बेटा, और 2017। अब आपको पता है 11 जो मंथ होता है ना, ये नवंबर मंथ होता है। अब आप नवंबर की 10 डेट को यहां से देख लेंगे कौन सा डे है, और बेटा ये नवंबर है और इसकी ये 10 डेट है, और 10 डेट को है हमारा फ्राइडे, और हम यहां लिख देंगे क्या, फ्राइडे। इस तरह से बेटा आप 12th सम करोगे। आपको क्या करना है, जो पीछे कैलेंडर दिया हुआ है ना, इस कैलेंडर में से जो ये डेट्स दी हुई ना, इनका डे लिखना है, देख देख कर करना है बेटा, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको क्या करना है, ये सवाल सोल्व करने हैं बेटा। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए आपका बेटा इतना ही काफी है। आप इन्हें अच्छी तरह से समझोगे और फिर अपनी नोटबुक में सोल्व कर लोगे बेटा। थैंक्स।